घोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। हम वो हैं कारतूस है। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो। जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज शानदाना गुलजार ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को दिन में तारे दिखा दिए। शानदाना गुलजार ने ऐसी तकरीर की कि शहबाज शरीफ का असम्बली में बैठना मुश्किल होकर रह गया। शानदाना गुलजार ने कहा कि ये भगोड़े हैं, लंदन चले जाते हैं, ज़बरदस्ती की सीटों से जीत कर ये इस मुल्क की हुक्मरानी नहीं कर सकते। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज एटसेट्रा एटसेट्रा। पिछले 2 साल में मुझ पे जितने केस हुए हैं और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी नहीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूँ, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस। अब एक CDA पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। तो जहाँ पे स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊँ? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊँ? वो तो जो हमारी पार्टी थी मुझसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूँ, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ। और आज आपको ये बता दूँ कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज़्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटीरियल की 18% उस अस्पताल पर टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहाँ सारे इलाज करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूँगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा रेमिटेंसेज आई। 36 बिलियन आपका पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते, आना तो इन्हें नहीं था। बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टैक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफ़ा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे या हम CM बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, आई डोंट नो ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है। बाय द वे स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराज़गी होगी, बट हो जाए, डजंट मैटर, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि एक ने माफ़ी मांग ली, TV एंकर ने माफ़ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका ये गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज इट सर। सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद विच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया। Because that is what she deserves. जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर।
جائیں گے کہاں سر؟ میرے پاس تو فورن پاسپورٹ بھی نہیں ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے 10 حلقے میں لوگ ہیں 10 لاکھ, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ 2 ڈفرنٹ پرائم منسٹرز نے یہ بات کہی ہے اس وطن میں. شرم کی بات ہے کہ جس نے جانا ہے تو چلا جائے. کہاں جائے؟ 350 بندہ ایک بوٹ میں کیپسائز ہو جاتا ہے. کسی نے ان کے خاندانوں کا پوچھا؟ کوئی پینشن دی, کوئی پلاٹ دیا, کوئی تمغہ دیا ان کو؟ This is what we're doing to our youth. Honorable Speaker, in the last 2 years آپ کے پاکستان سے 15 لاکھ پڑھے لکھے بچے بچیاں چلی گئی ہیں. بہت عظیم پاکستان ہے. ایکسپورٹس کی شرح دیکھیں, فائنانسنگ کی شرح دیکھیں. یہ ہم تو نہیں کہتے سر, جو کتابیں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں میں تو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب ضرب استحکام آ گیا, اور یہ استحکام ہر دفعہ بلوچستان میں اور کے پی میں آتا ہے. یہ نہیں سمجھ آتی. خان صاحب کی 3.5 سال حکومت تھی, نہ ڈرون تھا نہ ٹیررسٹ تھا. اینڈ the second خان صاحب goes, ٹیررسٹ آ جاتے. بٹ سر, you are the custodian of this house and I expect you to take this up with people who matter. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بے وقوف ہے یا افغانستان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کے پی میں یا بلوچستان میں لے گا, یہ خواب دیکھنے والی بات ہے. جو پنجاب اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے, صرف آپ کی سوچ ہے. سو خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ عوام, ہم ریاست ہیں. Not me the MNA, my people. Talk to us. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. میرا اپنا حلقہ اگر آپ اجازت دیں گے میں تھوڑا سا اینڈ میں پشتوں میں بھی بولوں کہ میرے ماشاءاللہ 76 سال سے تو نہیں کہوں کہ 73 سال سے میرے علاقے میں خواتین کے اسکول نہیں بنتے سر. کیونکہ کے پی ہمیشہ ہم وہ ہیں, کارتوس ہے. جہاد میں بھیج دیا کشمیر, ادھر بھیج دیا, ادھر بھیج دیا. اڑانا ہمارا سب سے آسان کام ہے. ہمارے بچے اڑا دو, ہماری بچیاں اڑا دو, ہمارے پولیس والے اڑا دو, ہمارے فوجی اڑا دو. بیوائیں نہیں ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں. میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ کے پی اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک. اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا. اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آئی آر ایک سیڈیشن کی کٹی, دوسری کٹی, پرواہ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب, جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے, آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے. اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نا ختم ہی نہیں ہوں گے. I won't even go into that. But let me tell you one thing, sir. میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسوں 12 فیڈر کھولے جو 10 مہینے سے بند تھے. میں گئی الیکٹریسٹی, ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے کہا مجھے کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دے, اردو دکھا دے, جس میں لکھا ہو کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت. کوئی چٹھی نہیں ہے سر, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. They are punishing KP for giving a vote to عمران خان. اور سر یہ اتنے بے وقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی. ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. ابھی بھی وقت ہے. ہوش ہوش ہوش. آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن سر, اسی کو دیکھ لیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی شاندانہ گلزار کی تاریخی تقریر. آج تاریخ رقم کر کے رکھ دی. شاندانہ گلزار نے کہا کہ آپ آخر کب تک اس ملک کے حکمران رہیں گے, کبھی تو آپ کو اس نشست سے اتر کر جواب دینا پڑے گا. اس دن پھر آپ کی چیخیں پورا پاکستان دیکھے گا. آپ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. آپ نے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے.